तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन स्लम्स के बारे में। देखिए दोस्तों, इंडिया में हम जैसे मिडिल क्लास या फिर हायर क्लास लोगों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है व्हेन कंपेयर टू दोस पीपल हु लिव इन स्लम्स। पर अगर थोड़ा भी कुछ अनलकी सिचुएशन हमारे साथ हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आई एम द अनलकीस्ट गर्ल और ए बॉय इन द वर्ल्ड बोल के डिक्लेयर कर देते हैं। इतने अच्छे हालत में रहकर भी अगर हम जैसे लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हो, तब तो स्लम एरियाज के लोग डिप्रेशन से मर जाना चाहिए। अगर आप कभी भी अपने आप को अनलकी समझते हो तो एक बार इन स्लम एरियाज के बारे में सोचना कि वो बेचारे लोग कितने अनलकी होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं स्लम एरियाज के बहुत डीप स्टडी करेंगे और समझेंगे इधर का लाइफस्टाइल कि लोग इधर कैसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो शुरू करते हैं दोस्त। सबसे पहले रीजन जानते हैं इन स्लम्स के क्रिएशन का, जो कि अर्बनाइजेशन से होती है। आप सभी को पता ही है, रूरल एरियाज में ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं होते और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिससे कि ये रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है। और एक बात मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, रूरल एरियाज के सभी लोग सिटीज को माइग्रेट नहीं करते। माइग्रेशन सिर्फ रूरल एरियाज के रहने वाले हाई क्लास लोगों का ही ज्यादातर होता है इन सर्च ऑफ जॉब्स। और इस रूरल पॉपुलेशन में जो भी एजुकेटेड लोग रहते हैं वो लोकल रूरल इकोनॉमी की तरफ देखते भी नहीं और सीधा सिटीज में चले जाते हैं। और क्यों ना जाए, उनके लिए कुछ फैसिलिटीज ही नहीं है इन रूरल एरियाज में। अब मैं इस सिचुएशन को कंपेयर करना चाहूंगा कॉमन सिचुएशन के साथ। पूरे इंडिया में देखा जाए तो कंपेरेबली हाई क्लास लोग तो ब्राह्मण्स ही है, पर उनका ज्यादातर चांसेस नहीं होता किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए, क्योंकि बहुत सारे सीट्स रिजर्वेशन कोटा के लोगों को चले जाते हैं और जनरल कैटेगरी के लोग ज्यादा मार्क्स लाकर भी उनका रैंक उधर का उधर ही रहता है। अब वो लोग क्या करेंगे? ऑब्वियसली वहां जाएंगे जहां उन्हें इंडिया से भी अच्छे जॉब्स मिल रहे हो, जहां उनका टैलेंट का रिस्पेक्ट किया जा रहा हो। इसलिए ज्यादातर टैलेंटेड इंडियंस फॉरेन कंट्रीज में जाकर सेटल हो जाते हैं और इंडिया का डेवलपमेंट, क्रिएटिव आइडियाज सब पीछे छूट जाता है। सिमिलर केस है रूरल एरियाज में। दोस्तों, इन एरियाज में जो एजुकेटेड लोग होते हैं उन्हें तो अच्छे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते इन रूरल एरियाज में। इसीलिए वो रूरल एरियाज की डेवलपमेंट को देखे बिना अर्बन एरियाज को माइग्रेट हो जाते हैं, जहां उन्हें कंपेरेबली अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं उनके टैलेंट के बेस पे। होप आपको समझ में आ गया हो। अगर विलेज में ही अच्छे अपॉर्चुनिटीज का इंप्लीमेंट किया जाए तो माइग्रेशन क्यों होगा और साथ साथ रूरल एरियाज की भी डेवलपमेंट होगा। पूरा दुनिया आवाज उठाता है देयर शुड बी एन एक्सटिंक्शन ऑन चाइल्ड लेबर को अपोज करो। हम बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल भी बना दिए हैं, सभी को पढ़ाओ। ये सब बस बकवास की बातें हैं भैया। ये सब सिंपैथी सिर्फ दिखावे के लिए किया जाता है। चलिए इस सिचुएशन को मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा। सोचिए एक आदमी है, उसे एक फैक्ट्री में क्लीनिंग का या कोई भी लो क्लास जॉब मिला। उसके महीने का सैलरी आता है कुछ 1500 रुपए। इतना सैलरी क्या उसके फैमिली के लिए हेल्पफुल होगा? सोचिए उसका फैमिली में 4 जन रहते हैं इंक्लूडिंग हिम। अगर हर रोज वो लोग खाने में 5 रुपए का लेस पैकेट भी खरीद लेना तो उनका एक दिन का एक्सपेंडिचर हो जाएगा 60 रुपए। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब मिलाकर एक दिन का 60 रुपए हो रहा है तो 30 दिन का तो 1800 होगा। भाई सैलरी तो सिर्फ 1500 है ना, काम तो नहीं चलेगा। इसलिए उन भाई साहब की वाइफ भी दूसरे के घरों में काम करना शुरू कर देती है। उनका महीने का इनकम कुछ 800 रुपए से बढ़ जाता है, पर अभी भी काम नहीं चलता है। अब ओनली सोर्स है उनके बच्चे। बच्चे को स्कूल भिजवाना तो दूर की बात, उन्हें भी किसी ढाबे में भेज देते कि वो लोग भी कुछ काम करके पैसा कमा ले। अब आप ही बोलिए दोस्तों, गवर्नमेंट कितना भी कम फीस लगाए गवर्नमेंट स्कूल्स का, बच्चे आएंगे क्या पढ़ने? नहीं दोस्तों, पेरेंट्स तो पहले से ही काम में रख दिए ना, और वो लोग भी मजबूर थे काम करने के लिए। अब क्या हुआ इस एवरी चाइल्ड शुड बी एजुकेटेड कोटेशन का? जनाब, थोड़े गलती तो हम लोग से भी हो जाते हैं। जब हम कोई भी वेजिटेबल मार्केट जाते हैं तो बहुत बार्गेनिंग करना शुरू कर देते हैं, और दूसरे तरफ जब हम कोई भी बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं जैसे कि बिग बाजार हो गया या फिर रिलायंस फ्रेश हो गया, तब तो कपड़े खरीदने में कोई बार्गेनिंग नहीं चलता। क्यों? रेट्स फिक्स है ना, बार्गेनिंग करने से कोई भाव तक नहीं देगा। मतलब देखिए कितना अत्याचार। वेजिटेबल सेलर्स बेचारे कितने गरीब लोग हैं, उनसे तो भरपूर बार्गेनिंग करेंगे, पर बिग बाजार, रिलायंस जैसे अमीर कंपनियों में जो प्राइस प्राइस टैग में लिखा रहता है वही प्राइस देकर खुशी खुशी कपड़े खरीद लेते हैं। जब हम मंदिर जाते हैं तब 100-100 रुपए भगवान के नाम पर चढ़ा देते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर जो गरीब लोग पैसे मांगते रहेंगे उन्हें 1 रुपया तक नहीं देंगे। क्यों? अरे वो भगवान थोड़ी है, पैसे देने से हमारी मांगी थोड़ी पूरी करेगा। इन छोटी छोटी बातों से ही फर्क पड़ता है, पर हम समझते नहीं। माना जाता है कि 1/5 ऑफ द टोटल पुअर पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड लिव इन इंडिया, जो कि बहुत दिक्कत देने वाली बात है। सिर्फ कई अमीर लोगों से देश का इकोनॉमी मत जज कीजिए। भाई एक बुक को उसके कवर से कितना जज करोगे? थोड़ा अंदर भी झांक कर देख लिया करो। लोग कैसे रह रहे हैं उन छोटी बस्तियों में जिनमें अच्छे पानी तक प्रोवाइड नहीं किया जाता। थोड़ा बारिश गिरने पर पानी नालियों में जम जाता है। इन्हीं सब चीजों से तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है द रेशियो ऑफ डेथ्स when compared to 1,000 newly born babies in one particular area। मतलब हर 1000 न्यूली बॉर्न बेबीज में कितने बच्चे मर रहे हैं। प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए स्वच्छ भारत अभियान। वैसे ये काफी वेल नोन प्रोग्राम है, पर एक इंट्रो तो बनता है। स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 2014 में, और टारगेट ये था कि 2019 अक्टूबर 2 में पूरा इंडिया को हम क्लीन बना देंगे।
ओपन डिफिकेशन मतलब रूरल एरियाज में लोग ज्यादातर बाथरूम्स यूज नहीं करते, टॉयलेट करने के लिए ऐसे ही झाड़ियों में चले जाते हैं। तो इस चीज को एबोलिश करने की कोशिश की गई और काफी हद तक ये सक्सेसफुल भी हुआ। पर अभी भी इसके काफी सारे ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, पर हाँ एक इंस्टेंट सुनाता हूँ जिससे कि आपको यकीन हो जाएगा कि ये प्रोग्राम्स असल में काफी अच्छे हैं। पर क्या सरकार का दिल सच्ची में पुअर पॉपुलेशन का हेल्प करने के लिए है या नहीं, अभी देखते हैं दोस्तों। 24 फरवरी 2020 यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के साथ अहमदाबाद के मोन्टेरा स्टेडियम में विजिट किए। एक इवेंट था, थे केमचो ट्रंप के नाम पर। तो ये मोन्टेरा स्टेडियम अहमदाबाद सिटी के स्लम एरियाज के काफी नजदीक है। उन्हीं स्लम एरियाज में एक व्यक्ति जिनका नाम था तेजाभाई मेधा, उन्होंने बोला, एक साइड गवर्नमेंट बोल रही है कि हम गरीबों के लिए नए घर प्रोवाइड कर रहे हैं, पर हमें तो एक छोटे इलाके से ही निकालने की कोशिश की जा रही है। हम गवर्नमेंट को घर नहीं मांग रहे, लेकिन थोड़ा लैंड तो प्रोवाइड कर दो जहां हम रह सके। बेसिक नीड्स तो प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं, सैनिटेशन किसके लिए। अब आप ही सोचिए दोस्तों, जिसका घर ना हो, एटलीस्ट एक फिक्स लैंड ना हो रहने के लिए, उनके लिए कितना सैनिटेशन कर दोगे। एक पल इस एरिया में रहेंगे तो दूसरे पल अलग एरिया में। और उस दिन जब ट्रम्प साहब आए तब अथॉरिटीज ऑफ गुजरात इतने शर्मा गए थे कि शर्म के मारे उन स्लम एरियाज को गार्ड करते हुए एक 400 मीटर लॉन्ग और 2 मीटर हाइट की वॉल बना दी गई, जिससे कि यूएस प्रेसिडेंट उन स्लम एरियाज को देख ना सके। एमडीजीज यानी कि मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स ने एक की प्रिंसिपल का इंप्लीमेंट किया। पोस्ट 15 फ्रेमवर्क में मेंशन किया गया था कि सभी को इक्वलिटी होनी चाहिए और किसी का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और इसे इंप्लीमेंट करना हर एक स्टेट का मकसद था। पर आप सभी को पता ही है आजकल का सिनेरियो, ईमानदार लोगों को ही जेल भिजवा दे रहे हैं स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स, जैसे कि डॉक्टर काफिल खान का केस हो गया। गरीब लोग अगर कुछ भी डिमांड करेंगे तो शायद तक जान से मार देंगे ये लोग, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और एक बड़ी बात जिससे कि पुअर्टी में बहुत इंपैक्ट पड़ता है, और वो है सोशल एक्सक्लूजन। शुद्ध भाषा में पुअर लोगों को एलियन की तरह समझना। मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप ही एक एग्जांपल देख लीजिए। जब कोई बच्चे रेलवे स्टेशन में या फुटपाथ में फटे हुए कपड़े पहनकर पैसे मांगने आते हैं लोगों के पास, तो लोगों का रिएक्शन क्या होता है, कतई धड़ के भस्म हो जाते हैं, हटो हटो बोलने लगते हैं। और कई अमीर लोग की तो बात ही मत करो, वो बच्चे उनके गाड़ी पर थोड़ा हाथ क्या लगा दिए, ह छू छू बोल के चीखने लगते हैं। मतलब इतने नखरे कि अमिताभ बच्चन साहब की एक्टिंग भी फेल हो जाएगी। अब सोचिए उस बच्चे को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं तो उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी। हमारे दोस्त हमसे 10 दिन बात करना छोड़ दे तो बात करने के लिए तड़पने लगते हैं। किसी की गर्लफ्रेंड एक दिन फोन ना करे तो एक ही मिनट में कतई 50 से 60 मिस कॉल चले जाते हैं। हमें इतना अधूरा सा लगता है, तो उन्हें कैसे लगता होगा जो कड़ी धूप में नंगे पांव घूमते रहते हैं। हम बोलते रोबोट्स को फीलिंग्स नहीं होती, क्या इस केस में हमें फीलिंग्स है? आप ही सोचिए दोस्तों। होप आपको समझ में आ ही गया होगा मैं इन सब से क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हजार प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट कर दीजिए पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, पर पॉवर्टी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक लोगों का मकसद नहीं होता पॉवर्टी को खत्म करने के लिए। प्रोग्राम्स तो किसी के लिए भी इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, जैसे कि दिखावे के लिए या फिर वोट्स पाने के लिए, पर इनसे पॉवर्टी पर कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। अगर मन से ये मकसद रखते हैं कि पुअर पीपल के हेल्प करेंगे तभी वो सक्सेसफुल होगा, नहीं तो नहीं होगा। जिस बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, अगर वो बच्चा 5 से 6 घंटा तक भी बुक अपने सामने लेकर बैठ जाए तो क्या उसके दिमाग में कुछ जाएगा? तो चलिए दोस्तों, इसी से विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।